क्वेश्चन 254 क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x टू द पावर 8 माइनस 8x टू द पावर 6 प्लस 19x टू द पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इज। हमें इससे क्या बोला है कि इसकी मिनिमम वैल्यू हमसे पूछिए क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पहले हम स्क्वायर्स जो भी बनेंगे ना हमारे, हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, तो अब देखिए, अब x की पावर 8 है तो ये हमारा कैसे बनेगा, कुछ x की पावर 4 का स्क्वायर बनेगा। हाँ जी, और साथ में क्या हम इसमें से कुछ ले लेते हैं, 16x टू द पावर 4 को मान लेते हैं। साथ में ये हमारा माइनस 8x टू द पावर 6। अब ये हमारा किसका स्क्वायर बनेगा, x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 8 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16x की पावर 4, और माइनस 2a भी करेंगे तो 4 टू ज़ा 8 माइनस 8x टू द पावर 6। तो इतने पोर्शन का तो हमने स्क्वायर निकाल लिया, हमारा ये हो जाएगा। अब बाकी क्या बच जाएगा, हमारे यहाँ पे बच जाएगा 3x टू द पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। ठीक है जी। अब इनसे कुछ हम स्क्वायर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। अब x टू द पावर 4 है, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ से कुछ हम x लेते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ से तीनों में से यहाँ पे पहले 12x स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे x स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, 2x स्क्वायर को। ठीक है जी। तो यहाँ से लेके हम 3 कॉमन लेंगे, जब इसमें से तीनों में से, तो बच जाएगा x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। इधर बच जाएगा ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। तो ये यहाँ से होल स्क्वायर था हमारे x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये किसका स्क्वायर बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है जी। x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, ये इधर से आ जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस 2 भी करेंगे तो माइनस 2 टू ज़ा 4x क्यूब। ठीक है जी। यहाँ से अब हम 9 को लिख देते हैं 8 प्लस 1। तो यहाँ से जब हम 2 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1। ये हमारा किसका स्क्वायर है, ये हमारा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया एट लास्ट, x4 माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में से x माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर, अंदर में ये बच जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब हमारी मिनिमम वैल्यू कब अटेन होगी, देखिए वैसे तो ये सब हमारे क्या है एडिशन में है, और ये क्या है हमारे स्क्वायर्स हैं, तो इनकी वैल्यू कभी हम ऐसे तो हमारे ज़ीरो नहीं होगी। तो हमारी ये इंडिविजुअल टर्म्स क्या हों, अंदर की ज़ीरो हो जाए तभी हमें मिनिमम वैल्यू हमारी मिल सकती है। तो हमें क्या हो, ये इंडिविजुअल टर्म्स हमारी क्या हो, ज़ीरो हो। कैसे होंगी, एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो, ज़ीरो हो। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यूज़ हमारी क्या क्या आएंगी, 0 और प्लस माइनस 2 पे हमारी ये वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है जी। अब ये वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, तो ठीक है, तो हमारा ये 0 होगा, तो ये कब 0 हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो दोनों का इंटरसेक्शन है x इज इक्वल टू 2, तो सिर्फ x इज इक्वल टू 2 पे हमारा ये जो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। x इज इक्वल टू 2 पे हमारा ये भी 0 होगा, और x इज इक्वल टू 2 पे हमारा ये भी 0 होगा। तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन 255 के कह रहा है, द क्यूबिक एक्सप्रेशन इन x विच टेक्स द वैल्यू 0 एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड टेक्स वैल्यू माइनस 828 व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 7 एंड x इज इक्वल टू 2 रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन बताना है क्या होगा। हम f(x) कुछ ये क्यूबिक मान लेते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t। हमें बोला है f(1) 0 है, f(-2) भी 0 है, f(2) हमारा 28 है, f(-7) क्या है हमारा -800 है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे क्या होगा, a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। जब f(1) निकाला, f(-2) होगा -8a
प्लस 4b माइनस 2c प्लस d इज इक्वल टू 0, 2 पुट करेंगे 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d इज इक्वल टू 28, माइनस 7 पुट करेंगे तो माइनस 3, 43a प्लस 49b माइनस 7c प्लस d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 800। तो जब इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, b की वैल्यू आएगी 4, c की वैल्यू आएगी -5 और d की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। ठीक है जी, तो f(x) हमारा बन जाएगा 3x³ प्लस 4x² माइनस 5x माइनस 2। तो ये हमारा f(x) बन जाएगा। 256 क्या कह रहा है, इफ f(x) क्या एक पोलिनोमियल है x में a और b डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है, देन द रिमाइंडर इन द डिवीजन ऑफ x(x) बाय x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी से जब हम डिवाइड करेंगे f(x) को तो रिमाइंडर हमारा पूछे क्या आएगा। तो f(x) को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं qx इंटू एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस बी प्लस rx। अब डिविडेंट हमारा 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो rx रिमाइंडर हमारा कितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा, हमारा rx होगा एक लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस b मान लेते हैं इसको कुछ। ठीक है जी, अब 1 मिनट, ये हमारा rx हो जाएगा हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल। तो जब हम f ऑफ a निकालने की कोशिश करते हैं क्या होगा, f ऑफ a हमारा a माइनस a 0, यहाँ पर a पुट करेंगे तो आ जाएगा a इंटू स्मॉल a प्लस b कैपिटल B। f ऑफ b निकालेंगे, f ऑफ b क्या होगा b माइनस बी 0, यहाँ पर पुट करेंगे b जब a इंटू स्मॉल b प्लस कैपिटल B। तो अब दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। ठीक है जी, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, f ऑफ a माइनस a है हमारा f ऑफ b प्लस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए इंटू में हमारा है क्या है ए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू बी इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू एफ ऑफ ए। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, नीचे एलसीएम लिया है हमने b माइनस ए का, तो b हमारा आ जाएगा b इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी बाय बी माइनस ए। तो जब हम b और a की वैल्यू रिमाइंडर में पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, आर एक्स इज इक्वल टू ए है हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी है हमारा b इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी बाय बी माइनस ए। तो यहाँ से आर एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ बी वाले टर्म कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए लेंगे तो आ जाएगा बी माइनस एक्स बाय बी माइनस ए। तो यहाँ से अब हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा एक्स माइनस बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।